बरेली के बिथरी थाना क्षेत्र में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। 1 साल पहले महिला ने प्रेमी के लिए अपने पति और हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था। मुस्लिम धर्म अपनाकर 4 साल के बेटे के साथ प्रेमी के साथ रहती थी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात की कहासुनी हुई। इसके बाद प्रेमी ने 4 साल के बेटे के सामने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। हरियाणा के नूंह में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की का निकाह 45 साल के शख्स से करा दिया गया। लड़की के पिता ने शराब के नशे में मदरसे में मौलवी से बात कर बेटी का निकाह करा दिया। इसके बाद 45 साल का आरोपी लड़की को लेकर फरार हो गया। लड़की के पिता ने घर आकर कहा कि बेटी बुआ के घर गई है। इधर आरोपी की पत्नी लड़की के घर पहुंच गई और सारी बात बताई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। हालांकि अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के अरबपति कारोबारी एलन मस्क से चल रही अदावत के बीच वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर साइन कर दिए हैं। ट्रंप के साइन के बाद ये बिल कानून बन गया है। इस कानून में टैक्स में राहत और सरकारी खर्च में कटौती से संबंधित प्रस्ताव हैं। ट्रंप का दावा है कि ये कानून अमेरिका की अर्थव्यवस्था को गति देने और करदाताओं को राहत प्रदान करेगा। फेमस कोचिंग टीचर और आम आदमी पार्टी के नेता अवध ओझा ने दिल्ली चुनाव में अपनी हार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पीएम मोदी ने उनके विरोधी यानी रविंद्र सिंह नेगी के पैर छू लिए थे। पीएम चाहते थे कि वह किसी तरह से सदन में ना जाएं और इसके लिए उन्होंने नेगी के पैर छू लिए। यदि पीएम ने ऐसा नहीं किया होता तो वह जीत जाते। हिंदी भाषा को लेकर राज ठाकरे ने कहा, हिंदी को थोप नहीं सकते, थोपना बर्दाश्त नहीं है। क्या हमें हिंदी राज्यों के लिए हिंदी सीखनी होगी? हिंदी वाले राज्य आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। ठाकरे ने कहा, हमें कमज़ोर समझने की भूल ना करें। मुंबई महाराष्ट्र से अलग नहीं हो सकती। वो मुंबई पर हाथ लगा कर देखें, मजाक नहीं। ये भाषा के बाद जाति की राजनीति करेंगे, मराठी लोगों को साथ नहीं आने देंगे। आईटी दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से अपना कारोबार समेट लिया है। 25 साल पहले कंपनी ने यहां पर अपना कारोबार शुरू किया था और धीरे धीरे पूरे देश में टेक क्रांति लेकर आई थी। माइक्रोसॉफ्ट ने कारोबार बंद करने के अपने कारणों को सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया है, लेकिन इस फैसले को व्यापक रूप से पाकिस्तान के बिगड़ते राजनीतिक और आर्थिक माहौल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने हिंदी भाषा विवाद को लेकर कहा, हिंदुस्तान मान्य है लेकिन हिंदी नहीं। न्याय नहीं मिलेगा तो गुंडागर्दी करेंगे। मराठी के लिए लड़ना अगर गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। ठाकरे ने कहा, ऊपर बैठे 2 लोगों का ये किया धरा है। उनकी कोशिश हमें फिर लड़वाने की है। गुजरात में भी इन्होंने पटेलों को अलग कर दिया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांटने वालों को बाहर निकाल देंगे। मनसे कार्यकर्ताओं ने कल कारोबारी सुशील केडिया के मुंबई कार्यालय में तोड़फोड़ की। ये तोड़फोड़ उनके सोशल मीडिया पोस्ट के 1 दिन बाद की गई, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वह मराठी सीखे बिना 30 साल से शहर में रह रहे हैं। केडिया ने लिखा था, मुंबई में 30 साल रहने के बाद भी मैं मराठी ठीक से नहीं जानता। आपके कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे धमकाने से मैं धारा प्रवाह मराठी बोलने वाला नहीं बन जाऊंगा। बीजेपी ने 22 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। अभी देश की सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना गया है। फिलहाल यूपी में प्रदेश अध्यक्ष के लिए कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने तक यूपी में बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव लटक सकता है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ऐसे नेता को अध्यक्ष बना सकती है जो यूपी में अखिलेश के पीडीए को चुनौती दे सके। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ एक बार फिर जहर उगला है। अजरबैजान में ईसीओ सम्मेलन में पहुंचे शरीफ ने भारत के ऊपर पानी के हथियारीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ये उल्लंघन पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के लिए जीवन रेखा है। भारत की कार्रवाई युद्ध के बराबर है। भारत को इस खतरनाक रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
हिंदी को लेकर जारी विवाद के बीच एक रैली में राज ठाकरे ने कहा, चाहे गुजराती हो या कोई और, उसे मराठी आनी चाहिए। अगर कोई मराठी नहीं बोलता तो उसे पीटने की ज़रूरत नहीं है। कोई बेकार का ड्रामा करता है तो आपको उसके कान के नीचे मारना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप किसी को पीटते हैं तो घटना का वीडियो ना बनाएं। पीटे गए व्यक्ति को बताएं कि उसे पीटा गया है। हर किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है।